प्रदेश की सियासत में आज जो बवंडर उठा है, इसने 2027 की बिसात अभी से बिछा दी है। मौका था बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन का, लेकिन माहौल किसी युद्ध के मैदान जैसा था। बहन जी ने आज लखनऊ की धरती से वो हुंकार भरी है जिसके गूंज ने बीजेपी और सपा खेमों में खलबली मचा दी है। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मायावती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अजय किले को उठा पाएगी? क्या बुलडोजर की रफ्तार को हाथी रोक पाएगा? और क्या 2027 का मुकाबला अब तक का सबसे मुश्किल संग्राम होने वाला है? आज की विशेष रिपोर्ट में देखिए मायावती वर्सेस योगी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। और इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से इनकी ये सब चाहत जरूर पूरी की जाएगी। मायावती आज पूरी तरह अटैक मोड में थी। उन्होंने बीजेपी, सपा और कांग्रेस को एक ही तराजू में तोलते हुए कहा कि इन सब ने मिलकर बहुजन समाज को छला है। बीजेपी पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी का खौफ दिखाकर लोकतंत्र को डराने की कोशिश हो रही है। सपा को दलित विरोधी बताया और कांग्रेस को उनकी पुरानी नीतियों की याद दिलाई। मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी की बैसाखी नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया है हम अकेले लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। ये एकला चलो का नारा विरोधियों के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है, साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है, जिसे ध्यान में रखकर अब यहाँ ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि इन पार्टियों के किसी भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। वैसे भी अब ब्राह्मण समाज को किसी का भी चोखा बाटी आदि नहीं चाहिए और न ही वे किसी की धमकी से भी डरने वाले हैं, बल्कि उन्हें हर स्तर पर पूरा मान सम्मान व उचित प्रतिनिधित्व तथा रोटी रोजी के भी साधन चाहिए। साथ ही इनके ऊपर कोई भी जुर्म जाति आदि नहीं होनी चाहिए, जो ये सब इनकी चाहत अभी तक बीएसपी की सरकार में ही पूरी हुई है। अब सवाल ये कि क्या मायावती सीएम योगी के उस मजबूत किले में सेंध लगा पाएंगी जिसे बुलडोजर और सुशासन की दीवार ने घेरा हुआ है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त और लोकप्रिय प्रशासक की है, लेकिन मायावती का दावा है कि उनका सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला 2027 में फिर से करिश्मा करेगा। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं का गांव-गांव, बूथ-बूथ जाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि मायावती की नजर उस दलित मुस्लिम गठजोड़ पर है जो अगर एक साथ आया तो बीजेपी का किला दरक सकता है। क्या आयरन लेडी योगी की भगवा गढ़ को चुनौती दे पाएगी? यहाँ यूपी की आम जनता को सजग व सचेत करने के उद्देश्य से ये कहना जरूरी समझती हूँ कि पिछले महीने सन 2025 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह 2027 का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का विकास और विरासत का मॉडल है, तो दूसरी तरफ मायावती का कानून द्वारा कानून का राज वाला अनुभव। मायावती ने आज सीधे तौर पर योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने याद दिलाया कि उनके शासन में अपराधी जेल में होते थे, सड़कों पर नहीं। यह सीधा हमला सीएम योगी की सबसे बड़ी ताकत पर था। क्या जनता बुलडोजर की कार्रवाई और बहन जी के कड़े अनुशासन के बीच चुनाव कर पाएगी? ये मुकाबला अब सीधे तौर पर दो कद्दावर शख्सियतों के बीच का होने वाला है। विशेषज्ञों की माने तो 2027 का यूपी चुनाव भारत की राजनीति का सबसे कठिन मोड़ होगा। मायावती के मैदान में मजबूती से उतरने का मतलब है मुकाबला अब द्विपक्षीय नहीं बल्कि त्रिकोणीय होगा, और जब मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो बाजी किसी भी तरफ पलट सकती है। मायावती ने आज जो हुंकार भरी है, उसने ये साफ कर दिया है कि वो किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनने के इरादे से उतर रही हैं। क्या बीएसपी का हाथी 2027 में लखनऊ की कुर्सी तक पहुंचेगा या फिर योगी का जादू बरकरार रहेगा?
मायावती ने अपना इरादा साफ कर दिया है और 2027 की जंग का बिगुल फूंक दिया है। अब देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ इस नई चुनौती का सामना कैसे करते हैं। क्या आपको लगता है कि मायावती 2027 में सीएम योगी को हरा पाएंगी? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें ONOG यूपी उत्तराखंड।